एकादशी के व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ती है। यह व्रत श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के लिए रखा जाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी का व्रत पड़ता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस व्रत को रखने से कन्यादान के अनुसार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में कब रखा जाएगा वरुथनी एकादशी का व्रत। वरुथनी एकादशी व्रत 2025 तिथि। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 बुधवार को शाम 4:43 पर होगी। वहीं एकादशी का समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन वरुथनी एकादशी का पड़ना एक शुभ संयोग है। चलिए जानते हैं इस दिन करने वाले विशेष उपायों के बारे में। वरुथनी एकादशी 2025 के उपाय। धन में वृद्धि के लिए वरुथनी एकादशी के दिन पैसों की तंगी से अगर जूझ रहे हैं तो पीले वस्त्र में 11 कौड़ियाँ और हल्दी की गांठ बांधकर तिजोरी में रखें। सौभाग्य के लिए वरुथनी एकादशी के दिन सुख समृद्धि और भाग्य में वृद्धि के लिए एकादशी पर केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति हेतु वरुथनी एकादशी की रात तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। बुरी नजर से बचाव के लिए वरुथनी एकादशी के दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर 7 बार घुमाकर चौराहे पर रखाएं। शत्रु बाधा निवारण हेतु वरुथनी एकादशी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं। वरुथनी एकादशी पर शंख में जल और तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, चंदन और फल व मिठाई अर्पित करें। इसके साथ ही आप स्वयं भी पीले रंग के कपड़े पहनकर ही पूजन करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। इसको करने से घर में खुशहाली आती है। वरुथनी एकादशी के दिन पूजन में गाय के घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी की कथा को सुने या पढ़ें। ऐसा करने से धन संपत्ति बढ़ती है। काले धागे में 7 गांठें बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर पहने। इससे बुरी नजर, डर और नेगेटिव एनर्जी से बचाव होता है। वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। इसके साथ ही 7 बार परिक्रमा करें। इससे पितृदोष और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। वरुथनी एकादशी के पावन अवसर पर यदि श्रद्धालु तुलसी से जुड़े कुछ विशेष कार्य करें तो न केवल व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा भी जीवन भर बनी रहती है। यह एकादशी सभी प्रकार की बाधाओं, कष्टों और पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आइए विस्तार से जानें वरुथनी एकादशी का महत्व, पूजन विधि व तुलसी कार्य से जुड़े और उनके चमत्कारी लाभ। तुलसी से जुड़े ये कार्य करेंगे वरुथनी एकादशी पर विशेष लाभ प्रदान। तुलसी की परिक्रमा करें। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की 8 बार परिक्रमा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन कम से कम 11 तुलसी दल विष्णु जी के चरणों में चढ़ाएं। यह कार्य भक्त को पाप से मुक्ति दिलाता है। तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी के पौधों के पास शाम को दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाकर तुलसी माता को प्रणाम करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा दरिद्रता दूर होती है। तुलसी मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे तन मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तुलसी के समीप संकल्प करें। यदि कोई विशेष इच्छा या संकल्प है तो तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प ले। ऐसा करने से वह संकल्प शीघ्र पूरा होता है, विशेषकर यदि धर्म और सेवा से जुड़ा हो। वरुथनी एकादशी पर करें इन चीजों का दान। पहला,
वारुणी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद गरीब और जरूरतमंदों को केला और मौसमी फलों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी पर फलों का दान करने से पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। दूसरा, वारुणी एकादशी पर धन का दान करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा के बाद क्षमता अनुसार धन का दान करने से धन लाभ होता है। इसके साथ ही आय के नए स्रोत खुलते हैं। इस दिन सबसे पहले मंदिर में भगवान के सामने धन अर्पित या दान करना चाहिए। नंबर 3, भगवान विष्णु को पीला रंग या उससे जुड़ी चीजें अति प्रिय है। ऐसे में वारुणी एकादशी पर विष्णु जी को गेंदे के फूल अर्पित कर थोड़े से फूल दान में दे दे तो लाभ होगा। ध्यान दें कि फूलों के दान का मतलब है कि मंदिर में भगवान की सेवा के लिए फूल देना। कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। नंबर 4, धार्मिक मान्यता के अनुसार वारुणी एकादशी पर कपड़ों का दान करने से व्यक्ति को नौकरी में तरक्की होती है। इस दिन पहले पूजा में भगवान विष्णु के चरणों में पीले रंग के कपड़े का दान करें। नंबर 5, वारुणी एकादशी पर अगर मिट्टी के घड़े में जल भरकर किसी जरूरतमंद या राहगीर को दान करे तो घर में धन वैभव की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दान से संतान की आयु लंबी होती है।